SBR क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कार्य समय और चाल समय, वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंतर्गत आपको एक प्रश्न सामने दिख रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आप आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ ऐसी कोई परीक्षा हो जिसमें कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम के प्रश्न न पहुँच जाए, ऐसा जल्दी नहीं होता है। लगभग अधिकांश परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर के जरूर आ जाते हैं और हम हल नहीं कर पाते हैं, या हल करते भी हैं तो हम इतना समय लगा देते हैं कि बिल बच जाती है, यानी समय कम पड़ जाता है। तो इसको हम एक ट्रिक से कम समय में और प्रश्न गलत भी ना हो आ जाए, इसमें हम सीखेंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? सामान्यतः वर्क एंड टाइम चैप्टर की अवधारणा आपकी है कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो काम जल्दी समाप्त हो जाता है, और अगर व्यक्तियों की संख्या घट जाती है तो काम ज़्यादा पूरा होता है। यहाँ इसको हम एक अच्छे तरीके से, एक कम समय लगने वाले तरीके से समझेंगे। इसको ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक ये ट्रिक मानो या सूत्र मानिए, M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल M2 D2 H2 अपान W2। इसकी सहायता से हम बहुत कम समय में और शुद्ध सही हल कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहली बात तो प्रश्न में 8 व्यक्ति दिया है। यहाँ पर M का मतलब होता है मैन से, यानी आपका व्यक्ति से। D का मतलब आपका होता है डे से, यानी दिन से। H का मतलब होता है, जैसे लिखा हुआ होता है कुछ प्रश्न में, 8 घंटे प्रतिदिन। 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम किया जाए तो कितने दिन में होगा, ये आपको H यानी आवर निर्देशित करता है। फिर W1 W2 आपका ये वर्क निर्देशित करता है। जैसे कहा जाए वो 5 दिन में 1/2 काम किया तो कितना काम करेगा, ये आपको W प्रदर्शित करता है। अब हम प्रश्न में चीज़ समझ गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कभी कभी प्रश्न में ये सभी चीज़ें न देकर कम दिया होता है, या हम ये मान करिए किसी प्रश्न में जितने आवश्यकता हो, यहाँ पर M1 D1 दिया है, H1 नहीं दी, W नहीं दिया है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका दिया हुआ है M1 इक्वल टू 8 व्यक्ति है, तो M1 बराबर आपका। फिर आपका D1 दिया हुआ है 5 दिन। जी हाँ, आज से आपको इस प्रकार के प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, M1 आपका 8 व्यक्ति हो गया और D1 आपका 5 गए। इस कार्य को करने में 10 दिन में पूरा करने के लिए, यानी आपका D2 दिया हुआ है 10 दिन। जी हाँ, और M2 आपका ज्ञात करता है, पूछता है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर H नहीं दिया गया, W नहीं दिया है। जो चीज़ न दिया हो उसको हम यहाँ से गायब कर देंगे, नहीं लिखेंगे। यानी वहाँ पर M1 और M और D का केवल प्रयोग है, तो यहाँ पर हम केवल M1 D1 इक्वल टू M2 और D2 का ही प्रयोग करेंगे। इसमें से H1 और W की आवश्यकता इस प्रश्न में नहीं है, तो इस प्रश्न में लिखने से कोई फायदा नहीं। लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हो, नहीं तो न लिखें। यहाँ पर हम इसमें मान रख देंगे, M1 के स्थान पर 8 आपका है, यहाँ 8 लिख देंगे। गुणा हो गया आपका D1 5 है, 5 लिखेंगे, बराबर M2 आपको ज्ञात करना है, तो M2 आपको M2 ही लिख देंगे। इसके बाद D2 के स्थान पर आपका 10 लिखा हुआ है। अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे। आपका M2 इक्वल टू, इधर आपका 8 गुणे 5 है और 10 का पक्षांतर हो जाएगा, तो आपका अपान 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम 8 गुणे 5 और बटे 10 हो गया।
इसे हम विभक्त कर लेंगे। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 m2 यानी आपका व्यक्ति पूछ रहा है तो आंसर आपका आ गया 4 व्यक्ति। जी हाँ, इस प्रश्न में अगर हमें वही कार्य को 10 दिन में पूरा करवाना है तो हमें कुल 4 व्यक्तियों की ही आवश्यकता होगी, 4 व्यक्ति ही हमें लगाने पड़ेंगे तो कार्य हमारा 10 दिन में पूरा हो जाएगा। प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर समझ लीजिएगा। इस सूत्र की सहायता से हम इसको रख देंगे और हमारा 4 व्यक्ति आंसर आ जाएगा। इसी में कभी कभी और दिया होता है या किस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, कार्य समय चाल समय यानी वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंतर्गत आपको लगभग 3 या 4 प्रकार के संभवतः प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आपका टाइप 1 प्रकार ये हो गया। इसी में हम एक और उदाहरण द्वारा इसे और क्लियर करेंगे, जिसमें आपको M1 और D1 के अलावा और कुछ दिया रहता है। तो हम किस प्रकार हल करते हैं, इसको हम इस दूसरे उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 3 व्यक्ति। जी हाँ, आपके सामने प्रश्न है 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। जी हाँ, यहाँ पर आपको 8 घंटे प्रतिदिन में 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, पूरा करते हैं। यहाँ अगर तो 8 व्यक्ति, आगे आपका प्रश्न है, तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका प्रश्न है। कितने दिन में पूरा करेंगे। जी हाँ, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करें, कितने दिन में करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम इसी सूत्र का ही प्रयोग करके इस प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 3 व्यक्ति दिया हुआ है और ये आपका डे में दिन दिया हुआ है और इसमें और एक आ गया 8 घंटे प्रतिदिन। यहाँ ये एच के स्थान पर आपको 8 घंटे प्रतिदिन या 9 घंटे प्रतिदिन का प्रयोग करना है। यहाँ अब हम इसी सूत्र में W नहीं दिया तो W का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं M1 = 3, D1 = आपका 12 दिन है और H1 आपका दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन, यहाँ 8 लिख देते हैं। फिर आगे आपका M2 दिया हुआ है 8 व्यक्ति और D2 आपको नहीं दिया है, पूछ रहा है कितने दिनों में ज्ञात करना है। H2 आपका दिया हुआ है 9। H2 आपको कितना दिया हुआ है, आपका 9 दिया है। यहाँ पर हम इसे इसी सूत्र की सहायता से M1 D1 H1 = M2 D2 और H2 की सहायता से हल करेंगे। यहाँ W नहीं दिया है तो W का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सभी मान को रख देंगे। M1 के स्थान पर हम 3 रख देंगे, D1 के स्थान पर आप हम 12 लिखेंगे, H1 आपका दिया हुआ है 8 बराबर M2 के स्थान पर 8 रख देंगे, D2 आपको नहीं
दिया है D2 आपको ज्ञात करना है। D2 को स्थान पर D2 रख देंगे और H2 आपका दिया हुआ है, H2 आपका 9 तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब हम D2 का मान निकालेंगे। D2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 8 यानी 3 गुणे 12 गुणे 8 हो गया। और इधर आपका 8 और 9 का छांतर हो जाएगा आपका, ये 8 कट गया, 3 आपका 9 हो गया, 3 चौकी 12, इसमें आपको डे यानी आपको दिन आ जाएगा 4 दिन। यहाँ आज के इस प्रश्न में इसमें कितना उत्तर आ गया आपको 4 दिन आंसर आ गया। यहाँ पर हम ये एक टाइप के सवाल थे, मैं बता चुका हूँ वर्क एंड टाइम के चैप्टर के अंतर्गत लगभग 3 या 4 प्रकार के प्रश्न ही पहुँच जाते हैं। उनमें से टाइप 1 प्रकार का प्रश्न ये था। टाइप 2 यानी अगले प्रश्न या अगले प्रकार के प्रश्न के लिए आपको अगले वीडियो को देखना होगा। तो आज की वीडियो हम केवल एक प्रकार के प्रश्न बताते हैं वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंतर्गत। अगले टाइप के प्रश्न को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।